बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस्लामी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 9 की तफसीर बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को बयान करते हुए और इस आयत के पीछे गैर मायनी और तशरीहात को बयान कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझने के लिए हमारे साथ रहे। इस आयत की तिलावत हम उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे कर चुके हैं। तो दोस्तों, कुरान पाक रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाहिद माबूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल करने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात इनको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाह ही का नज़ूल हुआ। बिलाशुबा वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और तलावत के साथ इस पर अमल करते हैं। हदीस मुबारका में है, जिस घर में कुरान पाक की तलावत की जाती है वो घर वालों के लिए शादा है। इसकी खूबी बहुत ज्यादा है। फरिश्ते इसकी ज़ियारत करते हैं और शैतान इससे दूर हो जाते हैं। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वालों के लिए तंग हो जाता है और इसकी भलाई कम हो जाती है। फरिश्ते इससे दूर हो जाते हैं और शैतान करीब आ जाते हैं। सूरह अनम कुरान मजीद का छठी सूरह है, जिसमें 165 आयात हैं। कुरान मजीद में अल-फातिहा, अल-बकरा, अल-इमरान, अल-निसा और अल-मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ी मौज़ूआत पर मरकूज है। रुकू इसके 20 हैं। आयत की तादाद 165 है। सूरह अनम के फ़वाइद में मानी, मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम की नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है। तो दोस्तों, इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्जी मायने अरबी जबान में जंग के हैं। नज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आते हैं। यह सूरह अन्नाम के फ़वाइद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं, ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अन्नाम की आयत नंबर 9 में फरमाया, तर्जमा यह है, अगर हम नबी की वो फरिश्ता बना देते तो भी इसे मर्द ही बनाते और इन पर वही शबा डाल देते जिसमें आप पढ़े हैं। यह इन कफार का जवाब है जो नबी अलैहिस्सलाम को कहा करते थे, यह हमारी तरह बशर है, और इसी पागलपन में वो ईमान से मरहूम रहते थे। इन्हें इंसानों में से रसूल माबूस फरमाने की हिकमत बताई जा रही है कि इनसे नफा हासिल करने और तलीम नबी से फैद उठाने की ही सूरत है कि नबी सूरत बशरा में जलवागर हो, क्योंकि फरिश्ते को इसकी असली सूरत में देखने की तो ये लोग ताब ना ला सकते। देखते ही बहुत से बेहोश हो जाते और या मर जाते। इसलिए अगर बिलफर्ज रसूल पाक फरिश्ता ही बनाया जाता है तो भी इसे मर्द ही बनाया जाता और सूरत इंसानी में ही भेजा जाता, ताकि ये लोग इसको देख सके और इसका कलाम सुन सके और इससे दीन के अहकाम मालूम हो सके। लेकिन अगर फरिश्ता सूरत बशरा में आता तो इन्हें फिर वही कहने का मौका रहता कि ये बशर है, तो फरिश्ता तो नहीं, नबी बनाने का क्या फायदा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद की तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने, समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।